आज का हमारा टॉपिक है कोशिका की संरचना, सेल स्ट्रक्चर। सजीव की प्रारूपिक कोशिका में मुख्य 3 घटक दिखाई देते हैं। 3 घटक पाए जाते हैं। नंबर 1, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। दूसरी है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्मा। और तीसरा है केंद्रक, न्यूक्लियस। इसको अपन इस तरीके से चित्र के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कोशिका के सबसे बाहर की ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती हैं। भीतर की ओर एक तरल पदार्थ भरा होता है। कोशिका के भीतर की ओर एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव में वह केंद्रक के भीतर, कोशिका में कोशिका द्रव के अंदर की ओर कोशिका के मध्य एक गोल संरचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक व कोशिका द्रव्य सामूहिक रूप से जीव द्रव्य कहलाते हैं। जीव द्रव्य अर्थात जीव द्रव्य का घटक है ये जीव द्रव्य का घटक है। जीव द्रव्य जो जीवन का भौतिक आधार है, जिसके 2 घटक हैं, कोशिका द्रव्य व केंद्रक, जो कोशिका झिल्ली से परिबद्ध रहते हैं। सबसे पहले कोशिका झिल्ली। नंबर 1, कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका कला, व प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं। यह प्रोटीन प्लस वसा दोनों से मिलकर बनी है झिल्ली। प्रोटीन व वसा से मिलकर बनी है झिल्ली। कोशिका झिल्ली के कार्य की बात करें तो पहला कार्य इसका है, यह कोशिका को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करती है। कोशिका को निश्चित आकार व आकृति
प्रदान करना। दूसरा है कोशिका के कोशिका द्रव में उपस्थित कोशिकांगों की सुरक्षा करना। कोशिकांगों की सुरक्षा करना। और तीसरा है इसे चयनात्मक कला, इसे चयनात्मक कला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह कोशिका के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, जो उपयोगी पदार्थ है, उनको यह सेलेक्ट करके ले लेती है, परंतु जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, काम के नहीं है, उन पदार्थों को यह बाहरी रोके रखती है। और यह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली भी है। नेक्स्ट बात करते हैं पादपों की कोशिकाओं की। अगर बात करें पादप सेल की, अगर बात करें पादप कोशिका की, अगर बात की जाए प्लांट सेल की, तो पादपों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर एक दृढ़ आवरण पाया जाता है। कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर एक दृढ़ आवरण होता है, दृढ़ आवरण पाया जाता है, मजबूत आवरण होता है, जो जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिका भित्ति सेल्यूलोज युक्त कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। सेल्यूलोज युक्त कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन तत्व मौजूद है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति के सेल वॉल के कार्य। नंबर 1, कोशिका को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करना। कोशिका कौन सी? पादप कोशिका, क्योंकि पादपों में ही यह कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति के कार्य हैं कोशिका को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करना। दूसरा है कोशिका को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। और तीसरा है कोशिका की बाहरी आघातों से उसकी सुरक्षा करना। बाहरी आघातों से, चोटों से सुरक्षा करना। ये कोशिका भित्ति के कार्य हैं। पादपों में पाई जाती है कोशिका भित्ति, जंतुओं में इसका अभाव होता है, अनुपस्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोशिका द्रव की। कोशिका द्रव
कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य कोशिका की कोशिका झिल्ली व केंद्रक के मध्य पाया जाने वाला तरल पदार्थ। कोशिका की कोशिका झिल्ली व केंद्रक के मध्य पाया जाने वाला तरल पदार्थ। तरल पदार्थ कोशिका झिल्ली व केंद्रक के मध्य पाया जाने वाला पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य में कोशिका के कई सारे अंग पाए जाते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनिज्म या कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग, कोशिकांग। कोशिका के कोशिका द्रव में द्रव्य में पाए जाने वाले अंगों को कोशिकांग कहते हैं। ये कोशिकांग बहुत सारे हैं जिन्हें झिल्ली स्तर के आधार पर विभाजित किया गया है, एकल झिल्ली, दोहरी झिल्ली और बिना झिल्ली के आधार पर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी काय, लाइसोसोम और भी बहुत सारे होते हैं। राइबोसोम भी होता है जो बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है, जिसके बाहर की तरफ कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। राइबोसोम आदि। नेक्स्ट, केंद्रक। केंद्रक न्यूक्लियस। केंद्रक की बात करें तो इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने की, और वो भी ऑर्किड पादप की जड़ों की कोशिकाओं से। ऑर्किड जैसे आक है, धतूरा है, वैसे ही इस प्रकार का एक पादप है। ऑर्किड पादप की जड़ों की जो सेल्स होती हैं, उसी सेल से इसकी खोज की। केंद्रक की बात करें तो हम इसको इस प्रकार समझेंगे, जैसे हमने एक कोशिका ली, इस कोशिका के बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, और भीतर की तरफ प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य होता है। और इसी जीव द्रव्य के दो घटक है। एक घटक है
कोशिका द्रव्य और दूसरा घटक है केंद्रक। ये केंद्रक। इसी केंद्रक को अगर मैं बड़े रूप में, अगर इसको सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर जब इसका बड़ा रूप देखा जाए तो इस प्रकार दिखाई देता है। इस प्रकार दिखाई देता है। इसका अगर बड़ा रूप देखें, तो इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। यह एक दोहरी झिल्लीनुमा कोशिकांग है। एक दोहरी झिल्लीनुमा कोशिकांग है इस प्रकार। ये बाहरी झिल्ली पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस तरीके से बाहरी झिल्ली पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जैसे केंद्रक, सरंध्र कहते हैं। बाहरी झिल्ली, बाह्य झिल्ली, और भीतरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। दोनों झिल्लियों के बीच में एक पेरी न्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है। केंद्रक, सरंध्र बाहरी झिल्ली पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र है। चूंकि केंद्रक के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी केंद्रक द्रव्य में एक गोल संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका भी कहते हैं। जानकारी के रूप में आपको बता दूं, इस केंद्रिका की खोज 1781 ईस्वी में फोंटाना ने की थी। इसकी खोज जो है वो 1781 ईस्वी में फोंटाना ने की थी। इसी केंद्रक द्रव्य के, चूंकि केंद्रक सरंध्र जो है वो उसका कार्य होता है, केंद्रक द्रव्य वह बाहर की तरफ कोशिका द्रव्य है। ठीक है, ये मैंने सेम बनाया है। और बाहर की तरफ जो कोशिका द्रव्य होते हैं उस कोशिका द्रव्य का केंद्रक द्रव्य के बीच पदार्थों का आवागमन कराने में सहायक है ये केंद्रक सरंध्र। केंद्रक द्रव्य के अंदर एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमेटिन
पदार्थ कहते हैं। यह क्रोमेटिन पदार्थ कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के दौरान, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र में बदल जाता है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में बदल जाता है। ये गुणसूत्र, इन गुणसूत्रों पर जीन उपस्थित होते हैं, अर्थात ये जीन धारक होते हैं। जीन क्या है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। जीन एक जेनेटिक यूनिट होती है, आनुवंशिकी की इकाई है, आनुवंशिकी की एक इकाई है जिसको अपन जीन कहेंगे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक लक्षणों को जो है, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण करना या आनुवंशिक लक्षणों को जो है माता पिता से उसकी संतति में स्थानांतरण पर नियंत्रण का कार्य करती है ये इकाई। इस तरीके से जो है केंद्रक और केंद्रक सहित कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य सहित पूरी कोशिका का जो है स्ट्रक्चर देखा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक बार थोड़ा मैं वापस रिवाइज भी कर लेता हूं उससे पहले। केंद्रक, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड पादपों की जड़ों की कोशिकाओं से, और इस तरीके से इसकी संरचना, जिसमें हमने इसका जब सूक्ष्मदर्शी से इसका जब अवलोकन करते हैं तो उसके बड़े पैमाने पर जब इसका अध्ययन करें तो इस तरीके से यह दिखाई देती है। बाहर की तरफ बाहरी झिल्ली, भीतर की तरफ आंतरिक झिल्ली, और दोनों झिल्लियों के बीच का जो गैप है पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहलाता है। और अंदर की तरफ जो तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक गोल संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसकी खोज 1781 ईस्वी में फोंटाना ने की थी। केंद्रक द्रव्य के अंदर एक धागे रूपी संरचना पाई जाती हैं जिसे क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं। और यह क्रोमेटिन पदार्थ सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में बदलते हैं। यही गुणसूत्र जो है इसके ऊपर जीन लगे रहते हैं जो जीन धारक होते हैं। जीन एक आनुवंशिकी की इकाई होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक लक्षणों को माता पिता से उसकी संतति में स्थानांतरण का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से जो है हम इसको नेक्स्ट टॉपिक अपन कर लेंगे। सर बंद कर, टॉपिक लिमिटेड।